हमारे समुंदर के सबसे गहरे अंधेरे हिस्से में एक जीव रहता है जो जितना मायावी है उतना ही प्रभावशाली भी। ओरफिश, ये विशालकाय मछली अपनी चमकदार सिल्वर बॉडी और लहराते लाल डोर्सल फिन के साथ आज जिंदा सबसे लंबी बोनी फिश है। ओरफिश अविश्वसनीय लंबाई तक बढ़ सकती है, कुछ तो 50 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। ये बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि ये गहरे समुद्र के शांत एकांत को पसंद करती है, आमतौर पर लगभग 3000 फीट की गहराई में। यहाँ हमेशा के धुंधलके वाली दुनिया में ये कोमल दानव अपना रहस्यमय जीवन जीते हैं। इनका खाना ज्यादातर छोटे प्लैंकटन होते हैं जिन्हें ये पानी से फिल्टर करती है। ओरफिश को उनके लंबे रिबन जैसे शरीर के कारण रिबन फिश भी कहा जाता है। इनके शरीर पर स्केल्स नहीं होते हैं, बल्कि सिल्वर इंद्रधनुषी ग्वानिन की परत होती है जो इन्हें भूतिया रूप देती है। जंगल में उनके व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो इन गहरे समुद्र के निवासियों के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देता है। सतह के पास ओरफिश का दिखना एक दुर्लभ घटना है जो रहस्य में डूबी हुई है। गहराई में रहने वाला जीव उथले पानी के अनजान इलाके में क्यों जाएगा? कई थ्योरी हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं है। एक संभावना यह है कि ओरफिश को तेज धाराओं या तूफानों द्वारा सतह की ओर धकेला जा सकता है। ये शक्तिशाली बल सबसे मजबूत तैराकों को भी विस्थापित कर सकते हैं, और ओरफिश अपने आकार के बावजूद कोई अपवाद नहीं है। पानी के तापमान या लवणता में अचानक बदलाव भी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे मछली भटक जाती है और अपनी सामान्य गहराई से दूर चली जाती है। एक और थ्योरी बताती है कि ओरफिश अंडे देने के लिए उथले पानी में आ सकती हैं। उनके प्रजनन की आदतों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह संभव है कि वे अपने अंडे उथले गर्म पानी में देना पसंद करती हैं, जैसे कुछ अन्य गहरे समुद्र के जीव। हालांकि यह सिर्फ अटकलें हैं और इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए और शोध की आवश्यकता है। उथले पानी में या किनारे पर ओरफिश के अप्रत्याशित रूप से आने को लंबे समय से आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूकंप और सुनामी से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए जापान में ओरफिश को रयुगु नो त्सुकाई या समुद्री देवता के महल के दूत के रूप में जाना जाता है, और उनके प्रकट होने को समुद्री देवता का चेतावनी संकेत माना जाता है, जो आने वाले भूकंप का संकेत देता है। यह मान्यता प्राचीन लोक कथाओं से उपजी है और उपाख्यानात्मक साक्ष्यों से प्रेरित है। उदाहरण के लिए 2011 में विनाशकारी तोहोकू भूकंप और सुनामी से पहले के महीनों में जापान में कथित तौर पर कई ओरफिश देखी गई थी। इसी तरह फिलीपींस और कैलिफोर्निया में भूकंप आने से पहले ओरफिश देखे जाने की खबरें आई थी। हालांकि ये घटनाएं दिलचस्प हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओरफिश देखे जाने और भूकंप के बीच सीधा संबंध का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मछली पृथ्वी की पपड़ी में सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे विद्युत, चुंबकीय गड़बड़ी या गैस रिलीज के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है, जो भूकंपीय घटनाओं से पहले हो सकते हैं। हालांकि ये समझने के लिए और शोध की आवश्यकता है कि क्या और कैसे ओरफिश इन परिवर्तनों को महसूस करती है। ओरफिश अपने मायावी स्वभाव और कभी कभार दिखाई देने के साथ हमें आकर्षित और मोहित करती रहती है। जबकि हम इसके जीवन इतिहास के कुछ पहलुओं को एक साथ जोड़ना शुरू कर रहे हैं, इस गहरे समुद्र के दानव के बारे में बहुत कुछ एक रहस्य बना हुआ है। हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के इस अनोखे और महत्वपूर्ण सदस्य को समझने के लिए इसके जीव, बायोलॉजी, व्यवहार और वितरण पर आगे शोध महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओरफिश गहरे समुद्र की छिपी दुनिया की एक झलक पेश करती है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका अभी भी बड़े पैमाने पर अन्वेषण नहीं हुआ है। इन जीवों का अध्ययन करके हम गहरे समुद्र में जीवन के अनूठे अनुकूलन और उत्तरजीविता रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ओरफिश कई समाजों में आश्चर्य और यहाँ तक कि भय का स्थान रखती है, जबकि हमें उनके दिखाई देने के लिए अलौकिक महत्व देने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। हम इन जीवों के आसपास के समृद्ध लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की सराहना कर सकते हैं, जो समुद्र और उसके रहस्यों के साथ हमारे गहरे संबंध को उजागर करते हैं। ओरफिश अपने सर्पिल रूप और गहराई के साथ जुड़ाव के साथ समुद्र की विशालता और शक्ति और इसके कई रहस्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।